नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय जी के हब में एक बार फिर से। तो लास्ट अपने जो टॉपिक चल रहा था भाषा बोलियाँ, उसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले कुछ बातें की थी। भी अपनी राजभाषा कौन सी है, मातृभाषा कौन सी है, किस तरीके से जो है भाषा दिवस, हिंदी दिवस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति के सिद्धांत बताए थे, जिसमें मैंने एलपी टेसीटोरी, फिर उसके बाद में जॉर्ज ब्राहिम गियर्सन और कन्हैयालाल सेठिया और चटर्जी के बारे में बताया, सुनीति चटर्जी के बारे में बताया था। तो 4 मैंने वहाँ पे आपको सिद्धांत बताए थे। आशा करता हूँ आप वो पढ़ के ही बैठे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने जो पढ़ते हैं दोस्तों भाषा बोलियों के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, आपको टोटल जो है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी ये टॉपिक इतने अच्छे से नहीं मिलने को मिलेगा जो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है क्या? देखिएगा, नेक्स्ट जो भाषा बोलियों के बारे में बात आती है दोस्तों, वो आती है इनकी, जैसे कि नाम है। मैं आपको कह रहा हूँ ना भी सर, ये राजस्थानी भाषा जो है, देखो ये राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी भाषा, सर आपने इसका नाम बताया। सर ये प्राचीन नाम जो था वो क्या नाम था? मरु भाषा था। क्या नाम था? मरु भाषा। तो सर इसका मरु भाषा का नाम का भी उल्लेख कहीं ना कहीं तो मिला होगा, मिला होगा या नहीं मिला होगा? सर इसी राजस्थानी भाषा के लिए अपने अगर बात की जाए तो सर एक शब्द पहले यूज किया गया, मारवाड़ी भाषा। कौन सी भाषा यूज किया गया? मारवाड़ी भाषा। सर इसका भी उल्लेख कहीं ना कहीं मिला होगा या नहीं मिला होगा? मेरे को बताओ आप। मिला होगा सर। राजस्थानी भाषा के लिए दोस्तों, यानी कि खुद राजस्थानी भाषा के लिए मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि राजस्थानी शब्द, इसके लिए यानी कि राजस्थानी शब्द किसने यूज किया था? राजस्थानी शब्द किसने यूज किया था? यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान के अंदर राजपुताना शब्द यूज किसने किया था? राजपुताना शब्द किसने यूज किया था? और राजपुताना के बाद में अगर बात आती है दोस्तों किसकी? सर इसके लिए रायथान शब्द यूज किसने किया था? ठीक है, तो ऐसे जो नाम आते हैं उनके बारे में अपने विचार करते हैं, एक एक का ध्यान होना चाहिए। तो राजस्थानी भाषा से संबंधित भाषा का क्वेश्चन, मरु भाषा या मारवाड़ी भाषा या राजस्थानी भाषा, सर इनके बारे में जो अपने लेख मिलता है वो अपने को पढ़ना है। सर राजपुताना शब्द किसने यूज किया था वो भी अपने को पता रखना है। तो ये सब बातें रहती है। सबसे पहले अपने बात करते हैं दोस्तों मरु भाषा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? मरु भाषा के बारे में। देखिएगा सर, ये मरु भाषा का उल्लेख जो है सर्वप्रथम कुवल्यमाला ग्रंथ से मिलता है। कुवल्यमाला ग्रंथ, कुवल्यमाला ग्रंथ दोस्तों किसका है? सर ये उद्योतन सूरी का ग्रंथ है। आपने सुना होगा दोस्तों उद्योतन सूरी। ये ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? उद्योतन सूरी। दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर दोस्तों वत्स राज का दरबारी कवि था उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी के काल में दोस्तों वत्स राज के काल में उद्योतन सूरी द्वारा कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की गई थी। और कुवल्यमाला ग्रंथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, लगभग ये 835 विक्रमी संवत के अंदर दोस्तों ये रचित जो ग्रंथ है, यानी कि 8वीं शताब्दी का सर ये ग्रंथ कुवल्यमाला, जिसमें दोस्तों आपको टोटल 18 भाषाओं का जिक्र मिलता है। कितनी भाषाओं की जानकारी मिलती है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। और 18 भाषाओं के उल्लेख में से दोस्तों एक अपनी जो भाषा मिलती है वो है दोस्तों मरु भाषा। कौन सी भाषा है? उसमें से एक भाषा क्या है दोस्तों? अपनी मरु भाषा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो मरु भाषा का लिखित उल्लेख जो आपको प्राप्त हो रहा है वो सर कुवल्यमाला ग्रंथ से हो रहा है या नहीं हो रहा? बताओ। हो रहा है सर, बिल्कुल। तो सर्वप्रथम मरु भाषा का प्रयोग करने वाला सर ग्रंथ जो है कुवल्यमाला सर ग्रंथ उद्योतन सूरी के द्वारा रचित है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में बात आती है दोस्तों मारवाड़ी भाषा, यानी कि मारवाड़ी शब्द कहां से आपको मिला था लिखित उल्लेख? तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, मारवाड़ी शब्द की अगर बात आती है तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी से मिलता है। आईने अकबरी से। तो सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें सीखने को मिला। सर आईने अकबरी अबुल फजल का ग्रंथ, अकबर का दरबारी था दोस्तों, जिसने दोस्तों मारवाड़ी शब्द का उल्लेख जो है वो सर्वप्रथम किस में किया है? सर किस में ग्रंथ में किया है? अपने आईने अकबरी में किया है अबुल फजल ने। तो सर मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमें कुवल्यमाला से, लेकिन दोस्तों मारवाड़ी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख आपको कहां से मिलता है? सर अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी से मिलता है। दोस्तों आपने इस भाषा के बारे में मैं आपको बताऊं, मारवाड़ी भाषा को ही दोस्तों आगे चलकर जो है अपने बोलेंगे कौन सी भाषा? सर डिंगल भाषा।
देखिएगा सर, मारवाड़ी भाषा क्या कहलाती है सर? डिंगल भाषा कहलाती है। जब मैं आपको साहित्य पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसका जिक्र करूंगा। डिंगल भाषा, यहां सर इसको कह सकते हो आप क्या, मारवाड़ी भाषा को डिंगल भाषा। और दोस्तों आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, डिंगल भाषा का प्रथम ग्रंथ जो है, डिंगल भाषा की प्रथम रचना जो है दोस्तों, वो याद रखिएगा वो कौन सी है? पिंगल शिरोमणि है। वो कौन सी है दोस्तों? पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि दोस्तों, यानी कि सर ये मारवाड़ी भाषा की ही बात कर रहा है। तो सर मारवाड़ी भाषा का उल्लेख आपको और किस ग्रंथ से भी मिलता है? पिंगल शिरोमणि से मिलता है। और मेरे साथियों, पिंगल शिरोमणि की जो रचना करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों कुशल लाभ। क्या नाम है सर उसका? कुशल लाभ जो है दोस्तों, याद रखिएगा, उसके द्वारा इसकी क्या की गई थी? रचना की गई थी। तो बात समझने वाली है, गौर से समझिएगा। मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख आपको मिलता है दोस्तों, जानकारी की बात कर लो, उल्लेख की बात कर लो, तो वो कहां से मिलती है आपको? कुवल्यमाला ग्रंथ से। उद्योतन सूरी वत्सराज का दरबारी था ये, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज का उद्योतन सूरी और जिनसेन सूरी, ये दो व्यक्ति थे इसके अंदर। तो वत्सराज के दरबारी था उद्योतन सूरी। तो वत्सराज के दरबारी उद्योतन सूरी ने दोस्तों कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? कुवल्यमाला। एक बार के लिए इसको मिक्स मत कर देना भाई, साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो कुवल्यमाला ग्रंथ क्लियर हो गया सर। इसके बाद में मारवाड़ी भाषा के लिए क्लियर करो दिमाग में सर, भी सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया था अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में। सर इसी को ही कहा जाता है डिंगल भाषा। इंटरेस्टिंग बात आने वाली है दोस्तों, 1 लाख रुपए की बात आने वाली है अभी फटाफट से आपके सामने। मारवाड़ी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख अबुल फजल ने, मारवाड़ी को ही कहा जाता है दोस्तों डिंगल भाषा, और इसे साहित्य की बोली या मानक बोली कहा जाता है, ठीक है। मारवाड़ी भाषा, डिंगल भाषा। तो दोस्तों इन दोनों की बात तो एक ही है ना, या लग रहा है और लग रहा है दोनों के बीच में? क्लियर है? तो बात तो एक ही हुई सर। तो इसकी जो प्रथम रचना है वो पिंगल शिरोमणि है, जिसको अपने क्वेश्चन के रूप में देखा जाए तो ऐसे मिलता है भी डिंगल शैली या डिंगल साहित्य की प्रथम रचना जो है वो कौन सी मानी जाती है, डिंगल शैली में लिखित है, वो है दोस्तों पिंगल शिरोमणि। लेकिन दोस्तों याद रखना एक बात को मेरी को, सर डिंगल शब्द जो है, डिंगल शब्द, गौर करना दे, गौर करना, गलत मत करके आ जियो पेपर में। सर ये डिंगल शब्द जो है, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बांकीदास आसिया, मानसिंह राठौड़ का दरबारी था बांकीदास आसिया की पुस्तक कुकवि 32 से मिलता है। कुकवि 32 से मिलता है। तो ये इसका क्या हो गया सर? रचना यानी कि ग्रंथ हो गई। तो सर्वप्रथम उल्लेख बांकीदास आसिया की पुस्तक कुकवि 32 से किसका? सिर्फ सर डिंगल शब्द लिखित कहां पर है? वो सर्वप्रथम उल्लेख बांकीदास का है। लेकिन सर मारवाड़ी या डिंगल भाषा की दो प्रथम जानकारी लिखित उल्लेख में सर अबुल फजल का, और प्रथम रचना जो है पिंगल शिरोमणि सर डिंगल शैली की कहलाती है, जो कुशल लाभ द्वारा रचित है दोस्तों, याद रखना। तो ये दोनों के बारे में दोस्तों, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है और किसी से भी। क्लियर है? नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूं तो दोस्तों राजस्थानी शब्द की बात आती है सर। राजस्थानी शब्द जो है, राजस्थानी भाषा के लिए भी, राजस्थानी भाषा जो मैं लिख रहा हूं ये वाली, ये शब्द किसने यूज किया था सबसे पहले? तो शब्द जो यूज किया था पहले, बोर्ड में जगह नहीं बची, आप इसको नोट कर लो पहले, तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। दोनों का, एक तो मरु भाषा का और एक मारवाड़ी भाषा के बारे में, दो के बारे में बात बताइए मैंने, जल्दी से नोट करो। ओके, आशा करता हूं आपका नोट हो गया होगा। चलो अभी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग बात आनी है, तो दोनों में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आई थिंक होगा भी नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस्थानी शब्द के बारे में उल्लेख पढ़ते हैं। तो सर हमने पढ़ा भी मरु भाषा का जो उल्लेख मिलता है वो हमने पढ़ लिया सर। अब राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ते हैं भी, ये शब्द जो लिखा है वो सर कहां पर कैसे लिखित मिला है, कहां किसने बोला था, वो सारी बातें अपने पढ़ते हैं।
चलो, आशा करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो राजस्थानी भाषा के बारे में बता दो सर। राजस्थानी भाषा, सर ये राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का उपयोग, राजस्थानी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम, अब मैंने लिखा उपयोग सर्वप्रथम। दोस्तों इसके भी प्रश्न बनता है सर, एक बनता है इसका सर मौखिक उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, और एक बनता है दोस्तों लिखित प्रमाण कहां से मिले आपको सर्वप्रथम। दो क्वेश्चन बन गए सर, एक तो बना मौखिक वाला, एक बना सर लिखित वाला। तो मौखिक किसने किया था, सन 1800 ईस्वी के अंदर दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने किया था। क्लियर है। तो जॉर्ज थॉमस ने सर सर्वप्रथम मौखिक जो है रूप से सर क्या है, राजस्थानी शब्द यूज किया है राजस्थानी भाषा के लिए। ठीक है सर। लिखित उल्लेख जो मिलता है सर वो करता है विलियम फ्रैंकलिन, और लिखित उपयोग विलियम फ्रैंकलिन जो करता है दोस्तों वो इसकी पुस्तक के अंदर मिलता है। बुक कौन सी है, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ द जॉर्ज थॉमस, हिंदी में लिख देता हूं सारी फिर, ऑफ द जॉर्ज थॉमस। तो द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस दोस्तों, ऑफ जॉर्ज थॉमस सीधा ही है, ऑफ जॉर्ज थॉमस। ओके तो सर ये वाली जो पुस्तक है ये वाली सर विलियम फ्रैंकलिन है दोस्तों, याद रखना ये विलियम क्रुक नहीं है। कर्नल जेम्सटेड की पुस्तकों का प्रकाशन करने वाला द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और द वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया दोस्तों, उसकी अगर बात की जाती है तो सर उसका विलियम क्रुक है, वो विलियम फ्रैंकलिन नहीं है, ध्यान रखना। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस 1805 के अंदर, इसमें इसने थॉमस के बारे में लिखा है। और इसमें दोस्तों इसने क्या है, लिखित प्रमाण दिया है राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, तो इसको भी नोट कर लो फटाफट से। शाबाश। भी आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है ना भी दोस्तों, तो एक तो डेली आया करो क्लास में, एक पूरी क्लास को लिया करो भाई। ठीक है, कोई 5 मिनट आता है, कोई 10 मिनट आता है। ठीक है, तो पूरी क्लास लोगे आपको बहुत सी चीजें नई सीखने को मिलेगी, ये मेरा वादा है। चलो नेक्स्ट अपने अगर बात करते हैं दोस्तों, मैंने कहा था राजस्थानी शब्द के बारे में, तो अच्छा उल्टा बोल दिया क्या मैंने, राजस्थानी शब्द के बारे में था। सॉरी भाई, ये राजस्थानी के लिए पहले बोल दिया मैंने भाई, ये यहां पे दिस इज माय फॉल्ट, इसको करेक्ट कर लेना भाई। इतना सा ज्यादा नहीं करना, इतना ही करना है सर। राजस्थान नहीं, इसको राजपुताना, सॉरी राजपुताना शब्द, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द है ना, ये वाला राजपुताना शब्द का है भाई। ठीक है, तो थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना ना। राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है वो सर मौखिक और लिखित रूप में मिलता है। वो मौखिक सर 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, और लिखित उपयोग जो है वो कौन करता है, विलियम फ्रैंकलिन करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हो गया मिस, इसमें कर लेना भाई। ठीक है, चलो अभी निगाह हो गई इस पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाता है कई बार, गर्मी है ना, ऊपर नीचे हो जाता है। चलो अभी देखिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपने राजस्थानी पे बात कर लो सर, तो लो दिक्कत कहाँ है, अपने कौन सा यहाँ पे किसी से खरीद के लाना है, ये लो सर। राजस्थानी शब्द का उपयोग किया था जॉर्ज अब्राहिम गियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहिम सर, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने सर राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन। सर जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन की पुस्तक कौन सी है, तो इसकी पुस्तक है दोस्तों द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ
सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के अंदर दोस्तों इसने राजस्थानी शब्द का उल्लेख किया। वो राजस्थानी को करेक्ट कर लेना दोस्तों, राजपुताना शब्द है वहां पर। तो राजस्थानी के लिए यानी अपने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का उपयोग सर्वप्रथम मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने किया था। और उसके बाद में अब बच्चे सोचते सर राजस्थान शब्द का, तो राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग कर्नल जेम्स टोड करता है 1829 में। तो वो भी आप अगर लिखना चाहो तो लिख लेना भी, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग 1829 में द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है उसके अंदर 1829 ईस्वी के अंदर दोस्तों क्या है उसने उल्लेख किया है। उस पुस्तक का प्रकाशन होता है ना 1829 में, इसलिए 1829 में जो है उसने उल्लेख किया है भी राजस्थान या राजपुताना के लिए उसने कौन सा शब्द यूज किया है, राजस्थान शब्द यूज किया है। अगर एकीकरण की बात करें तो दोस्तों दूसरे चरण में जो है राजपुताना के लिए राजस्थान नाम आया है, और दोस्तों केंद्र सरकार ने जो पारित किया है वो छठे चरण के बाद किया है। तो ये बातें याद रखनी है आपको सारी की सारी, क्लियर है। तो ये कंप्लीट हो गया यहां तक मेरे हिसाब से। तो ये दोस्तों उल्लेख आता है शब्दों का, ठीक है, तो ये भी आप पढ़ के जाना पेपर में। चलो अब लिखो राजस्थानी भाषा के चरण, स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ती चली आई, चरण के बारे में लिखते हैं। लिखो राजस्थानी भाषा के चरण। इसके स्टेप कैसे है सर, देखिएगा सबसे पहले गुर्जरी राजस्थानी, यानी कि सर गुर्जरी जो है अपभ्रंश रहा था उससे संबंधित बात कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ना। जैसे कि पहले राजस्थानी को किस नाम से पुकारा जाता था, उसके बाद में सर उसका काल, चरण का मतलब सर काल एरा की बात कर रहे हो सर आप, जैसे कि शताब्दी बोल देते हैं ना, इस काल से लेकर इस काल तक ये रहा था, इस काल से लेकर इस काल तक ये रहा था, ठीक है। तो ये बात रहती है दोस्तों। तो सबसे पहले अपने पास में कौन सा था सर, गुर्जरी अपभ्रंश था या नहीं था, था सर। तो गुर्जरी अपभ्रंश था पहले, स्टार्टिंग में तो यही था, गुर्जरी अपभ्रंश था। तो ये जो काल रहता है सर 11वीं से 13वीं शताब्दी, क्लियर है। फिर उसके बाद में आते हैं दोस्तों प्राचीन राजस्थानी, कौन सी आती है, प्राचीन राजस्थानी। दोस्तों प्राचीन राजस्थानी के अंदर अपने बात की जाए तो सर 13 से 16वीं शताब्दी। फिर उसके बाद में दोस्तों मध्यकालीन 11, 13, 13, 16, हाँ मध्यकालीन राजस्थानी, अभी याद भी हो जाएगी, टेंशन मत लो। ये 16 से 18वीं शताब्दी। और दोस्तों इसके बाद में अर्वाचीन या आधुनिक राजस्थानी, अर्वाचीन शब्द भी यूज कर सकता है या मॉडर्न यूज कर सकता है, आधुनिक राजस्थानी। तो इसके लिए अगर शब्द यूज करें तो बता देना 18वीं से वर्तमान, 18वीं से वर्तमान, ये लीजिए। तो ये बातें आती है दोस्तों चरण। तो 11, 13 बोलो साथ साथ, 11, 13, 13, 16, 16, 18, 18 से प्रेजेंट है ना, 11, 13, 16, 13, 16, 16, 18, 11, 13, 13, 16, 16, 18, 11, 13, 13, 16, 16, 18। गुर्जरी अपभ्रंश सबसे पहले था, आपको पता है उत्पत्ति यहीं से होती है। फिर उसके बाद में प्राचीन था सर, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, यानी कि सर अर्वाचीन की बात कर रहा है। तो ये बात हुई। अगर आपको पूछा जाए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति तो सर बता देना सर इसकी 12वीं शताब्दी से, मैंने वैसे भी बताए रखा है 12वीं शताब्दी से उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन दोस्तों राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल रहता है वो कौन सा रहता है दोस्तों, 17वीं 18वीं शताब्दी, ठीक है। तो ये बात याद रखना दोस्तों, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल आपसे पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट आपसे अगर पूछा जाए सर कौन सा सर शताब्दी जो है वो उत्पत्ति मानी जाती है, तो वो 12वीं शताब्दी में उत्पत्ति मानी जाती है, क्लियर है। तो ये बात चीजें आपको याद रखनी है भी अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहां तक, तो इसको भी नोट कर लो, स्टेप को नोट कर लो। फिर आगे अपने राजस्थानी भाषा से संबंधित स्रोत है उनके बारे में जानते हैं, फिर अपने पढ़ेंगे वर्गीकरण उनका। शाबाश। इसके बाद में ही अपने टॉपिक जो इसके साथ भाषा बोली और साहित्य जो नाम होता है दोस्तों, वो तो साहित्य भी पढ़ लेंगे इसके साथ ही, ठीक है। काफ़ी लंबा चलेगा ये, लगभग 7 से 8 पार्ट जाएंगे इस टॉपिक के, क्योंकि 3 पार्ट तो इसी के हो जाएंगे, 2.5 से 3 पार्ट। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल नोट हो गया होगा यहां तक।
चलो अब लिखो राजस्थानी भाषा की प्राचीन रचनाएं या राजस्थानी भाषा से संबंधित रचनाएं, ऐसे लिख लो, राजस्थानी भाषा से संबंधित रचनाएं, राजस्थानी भाषा से संबंधित रचनाएं। गुड, शाबाश। देखो राजस्थानी भाषा से संबंधित रचनाएं, ये लो, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा से संबंधित रचनाएं पढ़नी है अपने को, वो कौन कौन सी है किस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले लिखो राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ, राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ वो है दोस्तों भारतेश्वर, भारतेश्वर बाहुबली, बाहुबली घोर। भारतेश्वर बाहुबली घोर दोस्तों किसके द्वारा रचित है, ये वज्रसेन सूरी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा, वज्रसेन सूरी द्वारा रचित है दोस्तों, याद रखिएगा। जो 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में रचित है। क्लियर है। तो 12वीं शताब्दी का प्राचीन ग्रंथ राजस्थानी भाषा का वो है दोस्तों भारतेश्वर बाहुबली घोर। लेकिन दोस्तों राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा जाता है, प्राचीन नाम उसका मरु भाषा, लेकिन मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख प्राचीन सबसे कहां मिलता है, कुवल्यमाला में मिलता है। ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना भाई, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों राजस्थानी भाषा की प्रथम नाटक, राजस्थानी भाषा में प्रथम उपन्यास, राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी, ठीक है। प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास, देखिएगा कौन कौन सा है। तो राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास, केसर विलास। उपन्यास कनक सुंदर, कनक सुंदर। और कहानी है दोस्तों विश्रांत प्रवास। कहानी कौन सी है, विश्रांत प्रवास। तीनों के तीनों दोस्तों किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये सर शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है दोस्तों, शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित। तीनों के तीनों याद रखना 20वीं शताब्दी के 1903, 1904, 1900, 1903, 1904, ठीक है। ये 1900 में 1903 फिर 1904, ठीक है। तो शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित दोस्तों प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास और प्रथम कहानी। बात आती है दोस्तों प्रथम काव्य कृति, प्रथम काव्य कृति वो है दोस्तों राजस्थानी भाषा की बादली। और बादली दोस्तों लिखने वाले जो है प्रकृति प्रेमी कवि जिन्हें कहा जाता है दोस्तों चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली। क्लियर। तो ये भी याद रखिएगा चंद्र सिंह बिरकाली जो है प्रथम काव्य कृति लिखते हैं। तो प्रथम नाटक केसर विलास, प्रथम उपन्यास कनक सुंदर, प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास और प्रथम काव्य कृति राजस्थानी भाषा की वो कौन सी है दोस्तों, चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा रचित है। क्लियर है क्या, ठीक है। हिंदी भाषा की प्रथम काव्य कृति अबलाओं का इंसाफ है, सॉरी हिंदी भाषाओं का प्रथम उपन्यास। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, कनक सुंदर। तो इसके नोट में लिख सकते हो आप, हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास अबलाओं का इंसाफ, अबलाओं का इंसाफ, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है दोस्तों, प्रथम ग्रंथ, प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, प्रथम काव्य कृति। ये आप पेपर में जरूर पढ़ के जाएं ताकि आपका कोई क्वेश्चन अधूरा ना रहे छोटे बिना बीच में। तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ तक सभी को याद हो गया होगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। एक बार इसको रीड आउट कर लो थोड़ा सा, 1 मिनट का समय दिया आपको, फिर उसके बाद में अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण।
तो मेरे हिसाब से याद हो गया होगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके राइटर भी लिख सकते हो कोई इसमें। लेकिन अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूँ, एक पूछ ही लेता हूँ, फिर छुपा क्या रहा हूँ ना आपसे। चलो, आपसे किस बात की शर्म। तो कहाँ लिखूँ, ये लिख देता हूँ। तो राजस्थानी भाषा की सर ग्रंथ, नाटक, उपन्यास, कहानी, काव्य करते हैं। क्या रह क्या गया सर, इतना कुछ तो लिखवा दिया, अभी भी रह गया, लिख ले, नहीं मिलेगा ऐसा ज्ञान, लिख ले। चलो लिख फिर, ठीक है सर। राजस्थानी भाषा का अगर बात की जाता है सर, क्या व्याकरण, राजस्थानी भाषा का व्याकरण जो है, व्याकरण जिसे कहा जाता है दोस्तों सबसे बड़ा शब्दकोश, शब्दकोश, वो कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश यानी कि वृहदकोश दोस्तों लिखने वाले कौन है सर? सीताराम लालस द्वारा लिखा गया। क्या लिखा गया सर? सीताराम लालस। दोस्तों इन्हें कहा जाता है राजस्थानी भाषा की मसाल। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका की सूची में लिखो, सीताराम लालस के नीचे लिखो, नोट करो, ओखो लिया करो थोड़ा बहुत, लिखो सीताराम लालस के नीचे क्या लिखोगे, लिखो इनसाइक्लोपीडिया। अब कहीं लिखने को नहीं है, व्याधि की थोड़ी है। इनसाइक्लोपीडिया, साइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में सीताराम लालस को राजस्थानी भाषा का मसाल कहा है। इसका राजस्थानी भाषा का वृहदकोश मिलता है ना, राजस्थानी भाषा का वृहदकोश जो क्या है दोस्तों सबसे बड़ा शब्दकोश है, गिनीज बुक में दर्ज है। इसके अंदर 2 लाख शब्द लिखे हैं इन्होंने। कितने शब्द लिखे हैं? 2 लाख शब्द लिखे हैं। गिनीज बुक में नाम है इनका सबसे बड़ा शब्दकोश राजस्थानी भाषा का, ठीक है। तो वो सीताराम लालस ने लिखा है दोस्तों इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की सूची में। इन्हें दोस्तों राजस्थानी भाषा का मशाल कहा है, मशाल। तो राजस्थानी भाषा का मसाल कहा है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये बातें बताई मैंने। अब इनकी बात की जाए भी, राजस्थान में सबसे प्रथम जो हिंदी उपन्यास जो लिखा गया वो अबलाओं का इंसाफ है। किसने लिखा था ये बता देता हूं, वो भी ऐसे अंबिका दत्त व्यास ही है, अंबिका दत्त व्यास। तो अंबिका दत्त व्यास द्वारा दोस्तों इसकी रचना की गई थी, वो भी याद रखना है। क्लियर? तो ये सब बातें रहती है दोस्तों रचनाओं से संबंधित। एक एक चीज को अच्छे से पढ़ के जाइए पेपर में, वरना जो है कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। क्लियर? चलो, तो आशा करता हूं आपको इतना समझ में आ गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में अपने वर्गीकरण स्टार्ट कर देते हैं, और वर्गीकरण पढ़ने के बाद में दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में अपने इनकी व्याख्या जो है वो बताऊंगा अभी कौन सी भाषा कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, मेन जो है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और उसके बाद में दोस्तों अपने साहित्य प्रारंभ करेंगे, जिसके अंदर दोस्तों मुख्य मुख्य साहित्यकारों के बारे में, उनके द्वारा जो रचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, तो आशा करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने इसके बाद में। देखिएगा बात क्या रहती है वर्गीकरण में, तो लिखो सबसे पहले लिखो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। हेडिंग डालो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। पहला पॉइंट तो ये लिख लो, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। तो राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण में दोस्तों सबसे पहले वर्गीकरण की बात आ जाती है। वर्गीकरण की बात अगर आती है तो एक नाम इसका क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों एग्जाम में, वो कौन सा है? लिखो राजस्थान में सर्वप्रथम भाषा सर्वेक्षक, राजस्थान में सर्वप्रथम भाषा सर्वेक्षक यानी कि सर्वेक्षण करने आया था जो, ठीक है ना, उसका नाम क्या था? राजस्थान में सर्वप्रथम भाषा सर्वेक्षक, सर्वेक्षण नहीं कह रहा मैं, सर्वेक्षक कह रहा हूं। सर्वेक्षक का क्या नाम था? सर्वेक्षण करने वाला कौन होता है? सर्वेक्षक होता है। तो लिखो भाषा सर्वेक्षक, जिसका नाम मिलता है दोस्तों जॉन मैकलिस्टर। ठीक है, तो जॉन मैकलिस्टर जो है दोस्तों ये क्या था? ये सर
सर्वेक्षक था जो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम भाषा के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए आता है। तो जॉन या जॉर्ज नाम मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो मैकलिस्टर शब्द याद रखना, तो जॉन या जॉर्ज मैकलिस्टर जो है दोस्तों याद रखने वाली बात है, बार बार बोल रहा हूं, कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी ऐसी बातें आपको, ठीक है। तो जॉर्ज मैकलिस्टर नामक जो व्यक्ति है दोस्तों, ये क्या है, राजस्थान में सर्वप्रथम यानी कि पहला सर्वेक्षक जो है नाम से जाना जाता है, वो कौन है सर, जॉर्ज मैकलिस्टर। और सबसे पहले दोस्तों राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, तो लिखो राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण, राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण, प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, जॉर्ज अब्राहिम गियर्सन। किसके द्वारा, जॉर्ज अब्राहिम गियर्सन द्वारा किया गया था। क्लियर है। जॉर्ज अब्राहिम गियर्सन की बुक कौन सी दोस्तों, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक है दोस्तों, उसमें क्या है, जानकारी मिलती है किसकी, सर वैज्ञानिक वर्गीकरण की। और सर इसी वैज्ञानिक वर्गीकरण दोस्तों याद रखिएगा, ये जो पुस्तक है 1907-8 ईस्वी के अंदर, इसके दोस्तों 7, 8, 9 आएगा क्या, तो 9वें अध्याय में, कौन से अध्याय में दोस्तों, 9वें अध्याय में हमें जो है सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। तो राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति सर जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन दोस्तों, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन है। वो जॉर्ज मैकलिस्टर या जॉन मैकलिस्टर जो है दोस्तों, वो क्या है, सर्वेक्षक है राजस्थान के अंदर, प्रथम सर्वेक्षक, ठीक है। अब देखो इसके पश्चात में सर देखो भाषा का वर्गीकरण क्या है, राजस्थान ये था सर, ये राजस्थान, ठीक है सर। इस राजस्थान के अंदर इसने क्या है, कैसे बांट दिया, बोला सर एक क्षेत्र ये रहा, एक क्षेत्र ये रहा भाषा का, ठीक है, एक क्षेत्र सर ये रहा, सॉरी थोड़ा सा इधर, एक क्षेत्र सर ये रहा, एक क्षेत्र सर ये रहा और एक क्षेत्र सर ये रहा। यानी कि सर कुल मिला के कितने क्षेत्र, 1, 2, 3, 4 और 5। तो लिखिएगा जॉर्ज, यहां सीधा लिख लो, गियर्सन ने राजस्थानी भाषा को, गियर्सन ने राजस्थानी भाषा को, राजस्थानी भाषा को 5 वर्गों में या 5 भागों में विभाजित किया, राजस्थानी भाषा को 5 वर्गों में या 5 भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। कौन कौन से आइडिया लगा सकते हो आप, देखो सर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये तो बातें पता होगी आपको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो बताओ ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, सही बोल रहा हूं, या ये पूर्व या पश्चिम, यही पूर्व है, ठीक है। मैप में देखने पे सबसे ऊपर वाला साइड जो होता है वो उत्तर होता है, क्लियर है। चलो तो सर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्लियर। तो सर इसके अंदर जो है मैं बना रहा हूं, ये जो आड़ी रेखाएं बना रहा हूं, ये वर्गीकरण है इनका। पहला वर्गीकरण कौन सी साइड है सर, पश्चिम, तो नाम आ जाएगा पश्चिमी राजस्थानी, पहला वर्गीकरण। दूसरा सर ये रहा, कौन सा है सर, उत्तर साइड, तो उत्तरी, नहीं सॉरी, वापस मैप बनाना पड़ेगा ना, बना देते हैं भैया लो, ये रहा, ठीक है। तो सर अपने लाइन बनाते हैं इस तरीके से, ये रही सर, फिर मैंने सर इधर बना दी, ये रही सर, फिर मैंने सर इधर बनाई लेकिन यहां तक ही लेके आया, ये रही सर, फिर सर मैंने इधर बना दी, ये रही सर। 5 लाइनें आपको दिखाई दे रही होगी, क्लियर है, अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। डार्क कर देता हूं, अगर फिर भी दिखाई नहीं दे रही तो आपको रेटिना दोष हो सकता है, चेक कराओ आंखें, ये लो अच्छे तरीके से दिखाई दे रही होगी अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डार्क भी कर दी है। चलो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी आप भी लाइक शेयर में किया करो भाई, ठीक है ना। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जो यूट्यूब का परिवार है जितना ज्यादा बढ़ेगा
तभी तो पढ़ेगा इंडिया, अपना चैनल बढ़ेगा तो तभी पढ़ेगा ना इंडिया, वही बात है। तो आपको मैं बहुत जल्द इंडिया से संबंधित भी दोस्तों हिस्ट्री में, जैसे मुगल वंश वगैरह जो मेरे फेवरेट हैं, मैं उनके बारे में भी दोस्तों आपको क्या है नॉलेज दूंगा। तो आप सोच भी नहीं सकते भी सर अकबर से को याद करना या शाहजहां को याद करना या जहांगीर को याद करना सर इतना आसान है ना, आप सोच नहीं सकते, उतना आसान मैं बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, तो आप जो है हल्के में मत लेना और चैनल को शेयर करते रहो, तो आपको बहुत सी जानकारी जो है मिलती रहेगी। तो ये पश्चिम राजस्थान दोस्तों, क्लियर है, झूठ नहीं बोलना, सही कह रहा हूँ, पश्चिम राजस्थानी है सर। ये वाली जो है ये उत्तर, ये पूर्व, तो सर बीच वाली दिशा कौन सी होगी, केमिस्ट्री बोल लगा दो यहाँ पर, रीजनिंग उत्तर पूर्व, डायरेक्शन सेंस पढ़ते हो ना आपने उधर उसमें, तो सर ये उत्तर पूर्व राजस्थानी हो गई या नहीं हो गई सर, हो गई सर। सर ये दक्षिण, ये पूर्व, तो ये बीच की सर दक्षिण पूर्व राजस्थानी, क्लियर। सर ये दक्षिण में आ रही है तो सर इसी का कोई लोचा ही नहीं है, दक्षिण राजस्थानी कर दो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो सर, ये बेचारी पूर्व की तरफ आ रही थी, लेकिन सर ये तो बेचारी मध्यमी काम हो गया इसका, तो सर ये मध्य पूर्वी हो गई। ये कौन सी होगी दोस्तों, मध्य पूर्वी। तो सर 5 भागों में विभाजन सर किसने किया है, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने। क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, ये देखो पहले तो इस जो ये त्रिशूल है इसको याद करना है ना, इस तरीके से त्रिशूल बनाना है दिशा का, ये लो इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये पश्चिमी, ये उत्तर पूर्वी, ये मध्य पूर्वी, ये दक्षिण पूर्वी और ये दक्षिणी, तो ये याद रखना थोड़ा सा। निम्न में से जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन द्वारा वर्गीकरण में जो भाषा शामिल नहीं है, भाषा क्षेत्र शामिल नहीं है, वो बताइए। तो वो हो सकता है उत्तरी राजस्थानी डाल दे, तो ये तो इसने नहीं किया था ना, तो वो पहचान रखनी है आपको। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसको अच्छे से। शाबाश शाबाश शाबाश। गुड। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन के बाद में वर्गीकरण आता है एलपी टेसिटोरी का, एलपी टेसिटोरी। अब सर एलपी टेसिटोरी बेचारा सर ज्यादा नहीं था वो, मतलब भी अब ज्यादा सर फुर्तीला बंदा नहीं था, वो कहता फालतू काम का क्यों मत्था पचाई करनी है सर, है ना, क्या भाषा में रखा है, ठीक है, इधर जाओ तो इधर भाषा अलग, इधर जाओ तो इधर भाषा अलग, भाई यार क्या यार, है ना। एक वो कहते हैं ना, एक कोस पे पानी बदले, शायद नहीं ऐसे नहीं, 10 कोस पे पानी भाषा बदले, नहीं ऐसे कुछ कहावत होती है यार, भी पानी बदले 1 कोस पे वाणी, ऐसे कुछ है ना। तो वही बात है, बदलती रहेगी। किस किस का उल्लेख करूंगा, रांद ही काट दी। अब रांद कैसे काटी है सर, वो देखिएगा सर। 2 नंबर पर वर्गीकरण एलपी टेसिटोरी, और टेसिटोरी आया और सर इसने जो है व्याधि मुका दी, व्याधि मुकाई, बोला सर भाषा का वर्गीकरण करता हूं 2 भागों में, भाषा का वर्गीकरण 2 भागों में, एक रही ये, एक रही ये। बोला कौन कौन सी सर, बोला ये रही पूर्वी और ये रही पश्चिमी, बांट दी। तो सर इसने वर्गीकरण कर दिया पूर्वी राजस्थानी और इसने वर्गीकरण कर दिया पश्चिमी राजस्थानी। तो दोस्तों 2 भागों में बांटी है, लिख लो पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। ये वर्गीकरण किसका है सर, बिल्कुल ही आसान सा वर्गीकरण है सर, ये है एलपी टेसिटोरी का। एलपी टेसिटोरी उदीना गांव इटली के अंदर महाराजा गंगा सिंह के काल में दोस्तों बीकानेर आए थे, जिन्होंने चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे और राजस्थानी व्याकरण जो लिखा था, है ना, चारण साहित्य का व्याकरण जो लिखा था दोस्तों, वो याद होगा आप सभी को। एलपी टेसिटोरी ने दोस्तों बीकानेर संग्रहालय के बारे में, बीकानेर संग्रहालय की स्थापना की थी। बिट्ठू सुजा के ग्रंथ राव जेतसिरो छंद का प्रकाशन करवाया था सर। इसी ने दोस्तों मोणोत नेणसी की नेणसीरी ख्यात है उसका प्रकाशन करवाया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए, मैं किसके बारे में कह रहा हूं, सॉरी, मोणोत नेणसीरी ख्यात नहीं, वो तो हीराचंद ओझा करवाता है। पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ है जो, कौन सा सर, वेली कृष्ण रुक्मणी रिवचनी का, उसका करवाया था दोस्तों एलपी टेसिटोरी ने। एलपी टेसिटोरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर, रामकरण आसोपा ने दोस्तों इसको क्या कहा है, क्या कहा है सर, डिंगल भाषा का शिक्षक कहा है इसको। क्लियर है क्या, एलपी टेसिटोरी को याद रखना। ये साहित्य में कराऊंगा, एलपी टेसिटोरी आएगा ना तब कराऊंगा, अभी लोड नहीं लेना दिमाग पे फालतू काम का। अभी तो इतना याद रखना सर, एलपी टेसिटोरी ने सर कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। तीसरा वर्गीकरण पढ़ो, शाबाश। तीसरे वर्गीकरण की अगर बात आती है तो वो आता है दोस्तों किसका पढ़ोगे, मोतीलाल मनेरिया का। मोतीलाल मनेरिया लिखो। इनका वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है, इनका वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। 5 भागों में वर्गीकरण किया इसने भी, कितने भागों में, 5 भागों में। कौन कौन से 5 भाग, देखो, शाबाश। देखो सबसे पहले सर मारवाड़ी,
फिर उसके बाद में सर ढूंढाड़ी, राजस्थान में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली है ये, भाषा है ये, सॉरी बोली है ये ढूंढाड़ी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों मेवाती, उसके बाद में दोस्तों मालवी, उसके बाद में दोस्तों बागड़ी, ये लो। तो सर 5 भागों में विभाजन किया है सर किसने, मोतीलाल मनेरिया ने किया है। इनके आगे उपबोलियां हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे दोस्तों अपने जैसे कि पूर्ण आगे व्याख्या पढ़ेंगे उसमें। तो मोतीलाल मनेरिया का वर्गीकरण स्पेशल रूप से पढ़ेंगे, जिसके अंदर दोस्तों अपने मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां, ढूंढाड़ी की उपबोलियां, जैसे मारवाड़ी की बात करें तो उपबोली फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, थली, शेखावाटी, देवड़ावाटी, और जैसे कि अब अगर बात की जाए तो शेखावाटी, खराड़ी, अना आदि। ठीक है, तो इसके अंदर ये आ जाएगी। ढूंढाड़ी के अंदर बात करेंगे जैसे कि काठेड़ी, तोरावाटी, राजावाटी इत्यादि। ठीक है, मेवाती के अंदर अगर बात करेंगे तो दोस्तों अहिरवाटी। ठीक है, मालवी के अंदर बात करेंगे रागड़ी, निमाड़ी, और बागड़ी तो यही दोस्तों डुबा डूंगरपुर का क्षेत्र दोस्तों। तो ये ऐसे उपबोलियां हैं दोस्तों इनकी, वो याद करेंगे अपने। ठीक है, इसमें 84 पढ़ेंगे, नागरचोल पढ़ेंगे, थली में दोस्तों खेराड़ी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, मेवाड़ी भाषा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये सारी बातें दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। अभी बात आती है तो कुछ सर बात आती है मोतीलाल मनेरिया की। तो मोतीलाल मनेरिया का वर्गीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 भागों में बांटा गया है, इसको अपने पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफी। नेक्स्ट मोतीलाल मनेरिया का वर्गीकरण और इसके बाद में दोस्तों नरोत्तम स्वामी या नरोत्तम शर्मा का जो वर्गीकरण रहता है 4 भागों में, वो बांटेंगे। और आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना दोस्तों, तो वो पसंद मेरे को ऐसे घर बैठे तो पता लगेगी नहीं, तो वो पता लगेगी सिर्फ और सिर्फ लाइक और शेयर करने से। तो लाइक और शेयर करोगे जितना ज्यादा, तो उतना ज्यादा जो है मेरे को पता लगेगा भी हाँ बच्चे जो है मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। क्लियर है क्या? आशा करता हूँ आपसे भी आप इसके मतलब इस चीज़ पे गौर करोगे, है ना। पढ़ने के साथ साथ इस पे भी गौर करना भाई ना। मैं आपसे मांग क्या रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ? एक सपोर्ट तो मांग रहा हूँ। जिससे क्या है, जिससे क्या होगा सर, जिससे आपको ही मिलेगा, मुझे नहीं, जिससे आपको मिलेगा, है ना। रिप्लाई में ना एक्शन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, तो वो दोस्तों आपको रिप्लाई में मिलेगा। जितना ज्यादा आप एक्शन करोगे उतना ज्यादा रिएक्शन मिलेगी आपको सामने से, है ना। तो वही बात है, जितना पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से नोट्स बनाओ। कोई भी आपका साथी सहपाठी जो भी है उसको कहो भी इस तरीके से क्लास लगती है रोज 6 बजे। बहुत जल्द आपको जो है एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएगी, जिसमें मेरा जहां तक मैं सोच रहा हूँ मैं मैथ्स के कुछ आपको ट्रिक्स वगैरह है वो बताऊं, क्योंकि मैं कभी भी मैथ्स के अंदर फॉर्मूला यूज नहीं करता, है ना। तो वो मैथ्स भी मैं आपको सिखाऊं, जहां तक मेरी उम्मीद है ना। अभी थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो उसके अकॉर्डिंग अपने शुरुआत कर देंगे। और भारत से संबंधित ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री की भी कुछ बातें, मतलब मेन तथ्य जहां से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन, जो मेरी वीडियो में मैंने पढ़ा दिया ना वहां से क्वेश्चन आएगा भाई, ये पक्का वादा है मेरा, ठीक है ना। तो मैं जैसे कि अकबर के बारे में, शाहजहां के बारे में, जहांगीर के बारे में, है ना, बाबर, हुमायूं, इनके बारे में बातें करेंगे अपने, थोड़ी थोड़ी करेंगे, जिसमें क्या है मुख्य बातें आ जाएगी, जो आपके हर एक एग्जाम RS लेवल के एग्जाम तक की भी बातें होगी, उसमें बहुत अच्छा मैटर दूंगा, ठीक है। तो वो भी आप नोट्स बना लेना, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके PDF बना लेना, कैसे भी कर लेना, वो आपकी मर्जी है। ज्यादा नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेहतर। व्हाइट पेज आते हैं ना जो A4 साइज के, वो रखा करो, ठीक है ना। जैसे ही कोई टॉपिक आया अलग गया, जैसे टॉपिक बना उसको बस फाइल में टिका लो, बस वो सुराख निकाल के उसके अंदर, है ना, छेद करके। तो आप जो है इस तरीके से नोट्स तैयार कर सकते हो भाई। अच्छे से अलग अलग कलर के पेन यूज करके किया करो, ताकि अट्रैक्टिव लगे, पढ़ने में मजा आए, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।